मैं और आप मिले थे तो हमने कुछ डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर मैं कुछ सोच रहा था, तो उसमें कुछ सवाल मेरे मन में आए थे, तो उसके बारे में भी बात करना है। और लास्ट टाइम का मैंने आपका संखार के बारे में भी मैंने देखा, और जिसमें रविंद्र सर आए थे ना लास्ट टाइम वाले में, तो उसमें भी उनका भी मैंने सुना था, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में थे, जो हम प्रैक्टिस करते हैं उससे रिगार्डिंग। ठीक एक तो है। जैसे कि लास्ट टाइम जब हम डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें भव पच्चिया जाति की हम बात कर रहे थे कि भव, और जैसे अगर आप जब प्रैक्टिस करते हो, और जिसमें आज आज लास्ट वाला जो एपिसोड था उसमें जो सवाल आया था कि आपको एक तरह का आपका माइंड का जो संस्कार पड़े हैं, बुरे वाले संस्कार, उससे निकलने के लिए आपको पहले अच्छे वाले संस्कार करने होंगे, कंडीशन्ड माइंड से निकलने के लिए, और फिर उसके लिए आपको किसी को फॉलो करना होगा। जैसे मानो आप बुद्ध को फॉलो कर रहे हो, तो आप एक जगह हो, और जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आप बी से कुछ भी मतलब कुछ भी बनना चाहते हो, तो फ्यूचर आएगा, उसमें टाइम होना चाहिए। और बेसिकली हमारे जीवन में जो दुविधा होती है या परेशानी होती है, मैं कहीं पर हूँ और कुछ बनना चाहता हूँ, है ना? कि मैं एक जगह हूँ, और मैं अगर मैं इतनी मेरी सैलरी है, तो मुझे इतनी सैलरी चाहिए। मैं यहाँ पे हूँ अपने लाइफ में, तो यहाँ से वहाँ बनना चाहता हूँ, और वो बनने की जो प्रक्रिया है, उसी से स्ट्रेस और एंग्जायटी होती है, बेसिकली अगर देखा जाए तो। कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, और जो निर्वाण है वो कुछ बनने की बात नहीं है। वो एक बेसिकली डिजायर को खत्म करना है, कि कुछ बनने की जो प्रक्रिया है उससे मुझे बाहर निकलना है। और जब तक मैं कुछ बनना चाहूंगा तब तक तो स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि टाइम रहेगा। कुछ भी बनना है तो फ्यूचर आएगा, और कुछ बनने के लिए जैसे मुझे अनागामी बनना है, या मैं अगर पुत्तु जना हूँ, मुझे श्रोतापन बनना है, तो जो श्रोतापन बना है मैं उससे पूछूंगा, भाई तू कैसे बना श्रोतापन, मुझे बताओ। फिर मुझे आपको फॉलो करना होगा। अगर मुझे श्रोतापन से सगदागामी बनना है, जो जहां जहां पर भी है, चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड में हो, या चाहे आप नॉर्मल लाइफ मतलब वर्ल्डली लाइफ में भी कुछ बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि आप कैसे बने हो। तो सेम चीज यहाँ भी होगी, वहां भी हो गई। यहाँ पर भी एक किसी को फॉलो करना, मतलब उसके जो फुट स्टेप्स है उसको फॉलो मैं करूंगा, फिर वैसा बनूंगा मैं। तो मेरा सवाल ये है कि उसमें जो बुद्ध जो कह रहे हैं निर्वाण, तो डिजायर का अंत है। आगे डिजायर बोलो। का अंत है। नहीं, डिजायर के अंत नहीं है, फिर भी बोलो। तो इसमें तो फिर एक लूप में मैं आ गया। बिकमिंग वाला तो फेज मतलब बना ही रहा, बिकमिंग बिकमिंग। रत विनीत सुत देखा है, उसमें भी वही बात है। संन्यास सुत देखा है, उसमें भी वही बात है। इसीलिए वो आनंद को समझ में नहीं आता है, तो वो सारीपुत के जाके पूछता है, तो उसकी बात समझ में नहीं आती। इसीलिए क्या कहता है, जैसे टीचर है, गुरु है, वैसे शिष्य है, वर्ड टू वर्ड वही बोलता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आई ये दोनों क्या कहना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको जितना हो सके उतना सुलझाने की कोशिश करूंगा। अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज अ डिस्क्लेमर ये चीज का। तो पहला, बनना। कुछ भी बनने के लिए इंटरेस्ट तो होना चाहिए। यू कांट कट इंटरेस्ट, क्योंकि छंद मूल भी है और छंद इद्धि भी है, इसको तुम हटा नहीं सकते। छंद इद्धि पाद, उसके बिना समाधि इम्पॉसिबल है। तो छंद चाहिए, छंद को काट नहीं सकते, छंद को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं चलने वाला। अगर मैं कहूं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं लेना है, वो वर्कआउट ही नहीं होगा। चाहे दुनियादारी का हो या इसका हो, दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट जब भी होता है तो आगे बढ़ने के लिए तो आएगा ही। इसीलिए बुद्ध क्या नेक्स्ट वो स्टेप क्या कहते हैं, मनसिकार संभव सभ्य धम्म। तो मन में वो आना चाहिए, मुझे ये हासिल करना है। तो ये बात समझ ले कि तुम्हें मैं करके रहना ही है, तभी सोतापन बनोगे। तो ये तो होना चाहिए
अगर कोई कहे मैं करके होना नहीं चाहिए, वो अपने आप को दुखी कर रहा है, पर उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि कौन बन रहा है सोतापन्न? जो मैं है वही बन रहा है, तो बनना तो है ही। कोई भी सोतापन्न बने बिना अरहत नहीं बन सकता। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बुद्ध भी कहते हैं माई धम्म इज ग्रेजुअल ट्रेनिंग ओनली। तो सोतापन्न बनना ही है, चाहे कोई कुछ भी कहे कि आपको जानना नहीं है, कहना नहीं है, देखना नहीं है। नहीं, माइलस्टोन तो होना चाहिए, और माइलस्टोन देखने के लिए मैं करके आना ही चाहिए। सिंपल। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, ये बात तो मुझे समझ में आई है पहले भी कि पहले आपको जो बेड्स क्या बोलते हैं, ईवल कर्म आप जो करते हो, बुरे कर्म करते हो, तो उसको पहले आप रिप्लेस करो अच्छे कर्म के द्वारा। जो चित्त के ऊपर आपके बुरे संस्कार पड़े हुए हैं, तो उसमें आ ही तो रहेगा इनिशियली। तो एब्सोल्युटली। देखो आप ना, क्या कर रहे हो कि हाँ। देखो, एक व्यक्ति आया था, बुद्ध से पूछा था, संक्षिप्त में बताओ मुझे क्या करना है। सब पापस अकरणन। तो कोई तो है, ये करने वाला कोई तो रहेगा ना। सब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। तो मतलब जो गलत कर रहा हूँ सही करने के लिए तो कोई तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है फिर भी मैं सही करूंगा, क्यों? क्या होता है? वो कुछ बनता है? अगर कोई भी नहीं है तो क्यों करे फिर? देखो, ऐसी बात है, अगर कोई भी नहीं है, हम दोनों क्यों भेंट कर रहे हैं फिर बुद्ध धर्म के लेकर कि कोई भी है ही नहीं है? जो है ही नहीं है तो उससे क्या करना है? अभी अभी ये दोनों तो आए हैं, लंदन से आए हैं, क्यों आना है फिर? कोई है भी नहीं तो आके क्या फायदा है फिर? कोई तो है इसलिए देखने के लिए तो आए हैं ना। तो ऐसा बन जाता है कि वो पागलपन हो जाती है कि अगर कोई कहे कि कोई नहीं है। और दूसरी चीज देखो, अत्ता ही अत्तनो नातो, ये कौन है फिर? अगर आप अनंत ही अनंत कहोगे तो अत्त कौन है फिर? तो बुद्ध को शायद उसने दारू वारू पिया होगा कि उसने ये कहा कि अत्त ही अत्तनो नातो, कोई कोई नातो परोसिया। मतलब कोई नात नात नहीं बन सकता, तुम अपने ही नात हो। मतलब तुम तो हो ना वहां पे, कोई तुम तो है। करेक्ट? एग्री? हाँ। तो अगर तुम इसको एग्री करते हो तो कोई तो है। कौन है अलग चीज है, कोई तो है जो गलत काम कर रहा है। वो मन ही सही करना है। तो मन तो है ना, ऐसा थोड़ी कह सकते हो मन भी नहीं है, मैंने समझ लिया मन है ही नहीं है ना। कोई पागलपन में कहता है मन नष्ट हो गया। नष्ट नहीं होता है, मन परिवर्तन होता है, वो सही है। पर मन नष्ट कैसे हो सकता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड? नो, यू कैन ट्रांसेंड द माइंड, दैट इज करेक्ट। तुम परिवर्तन कर सकते हो। मतलब अगर हम पुट्टपाद सूत्र को देखते हैं तो परसेप्शन का चेंज करो, मन चेंज नहीं कर सकते। मन एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट को क्या चेंज करोगे? बट इंस्ट्रूमेंट को जैसे तुम्हें करना है वो चेंज कर सकते हो। समझो वीणा है, तो वीणा को तुम टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो, जैसी धुन चाहिए वैसे कर सकते हो। बुद्ध भी वही कहते हैं, ज्यादा टाइट करोगे तो टूट जाएगा, ज्यादा लूज करोगे तो आवाज नहीं आएगा, है कि नहीं? वही उदाहरण दिया है मन के बारे में, वो उन्होंने वही उदाहरण दिया। मतलब ये मान के चलो कि कोई है, और कोई भी हो है, पर उसको जानने के लिए बाकी सब तोड़ना पड़ेगा। जैसे वम्मी का सूत्र है। वम्मी का मतलब क्या होता है? एंट हिल। एंट हिल अगर है, उसमें तो कोई तो है, घर में कोई तो है ना। तो वो रिडल है, वो बहुत ही अच्छा रिडल वाला सूत्र है।
उसमें पहलू क्या है कि कौन है जो सब कुछ जाने, कौन है जो ना जाने, और कौन है जिसको जान के भी ना जाने। इसका मुझे उत्तर दो। इसमें जैसे अगर मैं देखूं तो पूरी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बुद्ध ने बताई है, इसका मतलब है कि आप अपने ईगो को और ज्यादा रिफाइन कर रहे हो, है ना। एक स्टेप पे थोड़ा और शुद्ध किया, और शुद्ध किया, प्योर कर रहे हो ईगो को, और प्योरेस्ट फॉर्म में जब आप अनागामी आते हो तो पूरा एकदम प्योरेस्ट हो गया, और उसके बाद ही आप उसको ड्रॉप करोगे। और एग्जैक्टली इनिशियली ड्रॉप नहीं कर सकते आप। तो बुद्ध धर्म में क्या है, स्कैफोल्डिंग डालना है। जैसे घर बनाना है, उसका कुछ तो डालोगे उसके ऊपर, मालूम है वो टेम्पररी है, पर उसके बिना तो कर नहीं पाओगे। मकान बनाने के लिए स्कैफोल्डिंग तो चाहिए, तो भार उसके ऊपर आएगा। वैसे ही पहले अकुशल से कुशल बनाना है। इसमें ये पूछना नहीं है कि कौन अकुशल है और कौन कुशल करना चाहता है, और ये भी नहीं अच्छा। करना है। हाँ बताओ। हाँ, तो इसमें अगर हम राइट व्यू क्या होना चाहिए इनिशियली, जैसे हम राइट व्यू देखते हैं इस प्रोसेस में, तो तो क्या यहाँ पे बताते ये हैं सब बुद्ध, कर्म से क्या बताते हैं बुद्ध? राइट व्यू क्या बताते हैं? राइट यहाँ पे। नहीं नहीं, क्या राइट व्यू क्या बताते हैं? पहले स्टार्टिंग पॉइंट में राइट व्यू क्या बताते हैं? अति दिनम, अति हितम, अति हुतम, अति सुख दुखम, कम विपाक, अति माता, अति पिता, सब है, अति है। अगर मैं ही नहीं हूं तो माता पिता कौन? कोई नहीं है। अगर मैं नहीं हूं तो अगला जन्म भी नहीं है। तो अति इहलोक, अति परलोक, है ना। उसमें 10 है कि नहीं है? मिच्छादिट्ठि कहते हैं। तो सम्मादिट्ठि क्या है? सम्मादिट्ठि यही है। महाचत्तार इसका सूत्र देखो, उसमें तो है कि लोकीय, लोकुत्तर, 4 है ना वो। लोकीय क्या है? ये मान के चलना कि दान करने में पुण्य है। पुण्य किसका? बताओ मुझे। अगर कोई नहीं है तो पुण्य लेके क्या करेगा? बैंक बैलेंस किसका है? अगर कोई नहीं है तो बैंक बैलेंस है भी नहीं है, समझो बेनामी है, तब उसको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका पुण्य तो चाहिए। तो अगर गोयनका जी के टेक्निक में जो असिस्टेंट टीचर कहते हैं पारमी चाहिए, उनसे वापस पूछना चाहिए, जब कोई है भी नहीं तो पारमी किसका, है ना। हर चीज के लिए कहते हैं ना पारमी चाहिए, तो किसका पारमी चाहिए? जब मैं है ही नहीं हूं तो क्या पारमी लेना है? क्योंकि अगर ये सर्कुलर प्रोसेस है, भाव पचय जाति, जाति पचय भाव, ऐसे घूमता रहेगा, सही बात है। तो संखार तो करना है, 100% करना। जैसे कल कल्पना सहारे जी पूछ रही थी कि हमें संखार क्यों करना है? करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि संखार नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप है। तो पहले अकुशल को निकालना, संखार करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हम बुद्ध धर्म में आए हैं ना। पुण्य तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल ना। देखो ऐसा है, सोचो, ये बहुत गरीब आदमी है और उसको बिजनेस कर रहा है या कुछ तो कर रहा है, काम में है, जुटा है, एक भी पैसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल गवा रहा है। और पत्नी है, का बेटा है, बेटी है, वगैरह है, इसको गाली दे रहे हैं। मुझे बता, वो धम्म में आ सकता है? मुझे बताओ, आ सकता है? नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। समझो, उसके माँ बाप मर गए हैं और उसको स्मशान लेके जाने के लिए भी पैसा नहीं है, चिता डालने के लिए भी पैसा नहीं। अभी क्या करेगा? तुम्हारा धम्म के लिए आएगा कि मैं आपको बुद्ध धम्म सिखाता हूँ, अभी बताओ करके। ये अनिच्य है, दुख है, अनंत है कहते बैठोगे, वो जितना भी चाहे, चाहे उसका
मन में है मुझे करना है, कर पाएगा? नहीं। किसी को कैंसर है, कर पाएगा? नहीं। ठीक है। किसी का काम चला गया है, अभी उसका आज सवेरे उसका काम चला गया और उसका 1 करोड़ का लोन है, क्या करेगा वो? कर्जा तो है, तो पहले काम ढूंढेगा या धम के बारे में सोचेगा? सोचो। तो पहला, ऐसा काम ना जाए, ऐसा माता पिता ना मरे, ऐसा ये बुरा चीज ना हो, इसके लिए तो पुण्य तो चाहिए। तो मेरे पास पुण्य भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कैसा होगा? बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए कुशल है, यू हैव टू डू दैट, नहीं तो नहीं होने वाला। तो फर्स्ट एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ना। देखो ऐसा है, एक जगह पे कंकड़ है, तो कंकड़ तो निकालना ही चाहिए ना। वो जमीन के ऊपर या भूमि के ऊपर कंकड़ है, कंकड़ को निकालना है। जब भी कंकड़ निकालोगे, फिर साइट खाली हो गया। अभी तुम सोचो कि कौन सी पौधा या बीज वहां पे डालोगे और वो क्या चाहिए। तो कुशल तो करना पड़ेगा। सब पाप स अकर्णन, मत करो करके कह रहे ना, तो कोई तो है वो करने वाला। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी नहीं है तो फायदा ही नहीं। इट्स रॉन्ग, द रॉन्ग व्यू। ठीक है। अगर ये रॉन्ग व्यू रखेंगे तो एनाइलेशन पे चले गए, उच्छेदवाद पे आ गए। उच्छेदवाद तो वही है, सही है। वो लोग जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं। वो क्यों नहीं, आप क्यों नहीं मान रहे हो उच्छेदवाद सही नहीं करेंगे? उच्छेदवाद सही है, उसी का नाम ही उच्छेदवाद है ना। कोई भी नहीं है, इस जन्म हो गया तो हो गया, अभी जो करना है करो। आखिरीवाद हो गया, तो इट्स अ रॉन्ग व्यू। पहले देख लो। अभी इफ यू एक्सेप्ट इट्स अ रॉन्ग व्यू, देन व्हाट्स अ राइट व्यू? तो देन यू हैव अ लोकीय राइट व्यू एंड लोकोत्तर राइट व्यू। पहले लोकीय खत्म करो, मानो कि है, दान देने में, होम कुंड वगैरह करने में, हाँ लोकीय है, पर है तो सही। जैसे अभी मेरा वो पेरेंट्स का घर में अभी हम धम्म के लिए दे रहे, पूजा तो करना ही है कि नहीं? और कौन सा भी पूजा हो तो करना ही पड़ेगा भाई। यू कांट एस्केप इट। यू कांट से नहीं नहीं नहीं, हम बुद्ध के मानने वाले हैं, ये पूजा वूजा नहीं चलेगा ना। यू आर गोइंग अगेंस्ट व्हाट बुद्ध इज हिमसेल्फ सेइंग। लोकीय धर्म तो करना ही पड़ेगा। तो वो ठीक नहीं है। अगर कोई ये मान के चले कि मैं अति हितम, हितम का मतलब क्या है, हुतम का मतलब क्या है, होम जो करते हो कोई देवता को बुला के, तो करना पड़ेगा। वो सब छोड़ो, इतने बात करते हैं ना, रिसाइटेशन क्यों करते हैं, फिर गाता क्यों गाते हैं? कोई भी फायदा नहीं है, उससे क्या फायदा है? परित्य क्यों करते हो फिर? मत करो। वो करेंगे तो ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है, गलत है। उच्छेदवाद को आपने मतलब दो तरीके से देखा है। एक तो कि अगर मैं ऐसा मानूं कि कोई नहीं है तो वो भी एक तरह से उच्छेदवाद हो गया कि 5 खंड में कोई नहीं है तब तक, तो ये भी उच्छेद हो गया। और 5 मतलब 5 खंड डेथ के बाद कोई जन्म नहीं लेता, ये भी उच्छेदवाद हो गया। तो आप दो लेवल पे उच्छेदवाद को देख रहे हैं। एग्जैक्टली, उच्छेदवाद हो गया कि तभी उच्छेदवाद होगा तो ही तुम कह सकते हो कोई भी पूजा करने से कोई भी फायदा नहीं। तो अभी इनिशियली बताओ। तो अभी इनिशियली अगर हम लोकीय धर्म में ये मान के चले अत्ता है और मेरे करने से होता है, मतलब एक्शन से कुछ होगा, तो ये राइट भी होगा अभी। अरे भाई वही तो कह रहे हैं ना। तो शुरुआत कहां से? सील कौन पालन करेगा मुझे बताओ? मैं पालन करूंगा। अब मैं कौन है पालन करने वाला? तो कोई तो है मान में करने वाला।
तो अभी देखो, तुम शिविर गए, वहां पे ये गोयंका जी क्यों आपको शील देते हैं, बताओ? और पानाति पात कौन करने वाला है? कोई है ही नहीं है। किसका वो जा रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। वो सब छोड़ो, वो जो थितायतन सूत्र में तो करेक्टली लिखा है ना, 3 व्यू आती है कि नहीं? क्या आती है? मैं कहां से आया, पूछो। मैं अभी जो बना हूं, कहां से आया? यही तो प्रश्न है ना बुद्ध की। क्या उत्तर क्या मिलेगा? अगर हम बुद्ध धर्म छोड़ के किसी भी धर्म ले लो, किसी भी धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, फिर वहां से लेकर क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, कौन सा भी धर्म ले लो, कहां से आए हो? भगवान ने भेजा है। क्योंकि हमें उत्तर पता नहीं है, सिंपल है। तो अगर हम ये लॉ लेके आते हैं कि भगवान ने भेजा है, सही बात, अगर भगवान ने भेजा है तो ईश्वरवाद हो गया, ये ईश्वरवाद हो गया। कौन सा भी ईश्वर हो सकता है, परमेश्वर, ईश्वर, विष्णु, शिव, गणेश, ये वो कौन सा भी आप जिसका ये अपना क्राइस्ट का अगर लेते हैं तो गॉड, और या मुसलमान का लेते हैं तो खुदा, कोई तो भेजा है भाई, भेजा है। अगर कोई भेजा है तो अगर मैं किसी को मारता तो भगवान ने मरवाया ना उसको, उसी ने मुझे प्रेरणा दी ना। तो पानाति पात किसने किया? भगवान ने। अधीन दान किसने किया, मतलब चोरी किसने किया? भगवान ने, क्योंकि उसी ने तो मुझे प्रेरणा दी है ना। ठीक है। और कामेशु मिच्छाचार, मेरा शादी हो चुकी है और इनके इनके पति इधर ही बैठे हैं, मैं उसके साथ आराम से टाइम पास कर रहा हूं, वो इधर ही बैठे हैं, उनकी पत्नी है, पर मैं सोचता हूं कि ये लड़की मिल गए तो अच्छा है। अगर ख्याल भी आ गया तो मैं कहूंगा भगवान ने दिया है, मैंने थोड़ी किया है। तो कामेश मिथ्याचार हो गया, मूसावाद, झूठ कहता हूं, क्योंकि भगवान झूठ कर बतवा रहा है, मैंने थोड़ी किया है। पिसुनावाच, किसी के बारे में पीछे बात कर रहा हूं, वो भी भगवान बना रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, खुदा दे रहा है, गॉड दे रहा है। फरुसवाच, हाँ, भगवान प्रेरित कर रहा है। जो मेरा भगवान है, कौन सी मेरी भगवान है? विष्णु है, उसने किया है, शिव ने किया है, जिसको मैं मानता हूं उसने किया है, मेरा तो नहीं है। क्योंकि एक क्या कहते हैं, तेन विना तृणमपि न चलती। इसका मतलब क्या है? उसके बिना, जो कोई भी भगवान है, उसके बिना एक पत्ता भी, एक घास भी हिल नहीं सकता। अगर घास हिल नहीं सकता तो झूठ मैं कैसे कह सकता हूं आशुतोष? तो भगवान ने किया है भाई, मैं थोड़ी कर रहा हूं। तो इसके ऊपर मूवी भी आई थी, अक्षय कुमार और ये परेश रावल की, है कि नहीं? तो वही है। देखो, अभी एक मंदिर को छोड़ो, मुझे एक अपने यहाँ पे एक जगह ली है, मोनेस्ट्री बनाना है, किसने प्रेरणा की? प्रेरणा कहां से आई? वो तो सिचुएशन से आती है ना, कंडीशन में ना प्रेरणा बुद्ध ने दिया भाई। मैं बुद्ध की मोनेस्ट्री बना रहा हूं, उसमें 4 किलो सोना आएगा। तो मैं सारे लोगों को बोला है थोड़ा डोनेट कर ले। मेरे लिए नहीं चाहिए भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा मोनेस्ट्री है ही नहीं, लोग का कल्याण के लिए मैं बना रहा हूँ, एक मोनेस्ट्री बना रहा हूँ, जिसका बुद्ध 20 फुट वाले होंगे और उसके सर तो गोल्डन का ही रहना चाहिए, है ना? तो सिर्फ 4 kg गोल्ड है भाई। आज के दिन में
1 ग्राम के लिए 15,000 पड़ती है और 13,000 पड़ रही है 4 केजी के लिए ले लो। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक भी उसमें नहीं चाहिए। बुद्ध पूछ रहे हैं भाई, इसीलिए पूछ रहा। तो आशुतोष कभी तुम ट्रांसफर करोगे बता दो। मैं इनसे भी पूछा, ये तो लंदन से आए ना, इनके पास बहुत पैसे होंगे, तो मैं उनको बाद में कहूंगा मेरा वो मोनेस्ट्री के लिए कुछ दे देना भेंट। तो कहेंगे अभी तक तो जो दिया वो कम नहीं कम है क्या? मैं कहूंगा वो आपने मेरे लिए दिए, वो बुद्ध के लिए भी देना, पुण्य आएगा, बहुत पुण्य आएगा। मुझे ये बता, पुण्य इनको क्यों चाहिए? मुझे उत्तर दो, ये संखार है कि नहीं? दूसरी क्वेश्चन है, संखार है कि नहीं? जो मैं मोनास्ट्री बना रहा हूं वो संखार है कि नहीं? संखार है। क्यों बनाना है भाई, बताओ क्यों बनाना? हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, जैसे मानो कि मैंने कोई भी संखार किया, अगर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा करेक्ट करना, तो चाहे मैं पुण्य भी कर रहा हूँ तो एक तरह से मैं अपनी आई को आगे, मतलब वो तो आई तो होना ही रहेगा, बना चाहिए, रहेगा। उसके बिना तुम रह हाँ नहीं सकते आशुतोष। तो तो अंटिल वही मैं कह, अंटिल जैसे आप। एक मिनट सुन, जब तक अरहत ना बन जाए ये ख्याल अपने मन से निकाल देना कि हाँ वही आई मैं कह रहा करके, हूँ कि आई करके होता पूरा नहीं है। पूरा प्रोसेस में मैं बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ सकदागामी अनागामी तक की बात नहीं कर रहा हूँ। सकदागामी समझ में अनागामी आ में तो गया, अत्ता समझ में भाव आ तो गया। रहेगा। हाँ समझ में आ गया। अभी ये बात, पहली बात ये एक्सेप्ट करो, मैं करके होता है। अगर वो होता है तभी निकालने के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर वो होता ही नहीं तो क्या निकालेंगे? हाँ तो जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पूछता हूँ, इतनी बात तो मुझे समझ में आई कि भाई मैंने संस्कार किया, चाहे आपने पुण्य संस्कार किया, तो पुण्य से आपको अच्छा, एक अच्छे इन्वायरमेंट में आपका जन्म हो जाएगा। बट जैसे बुद्ध कहते हैं जो भी उत्पन्न होता है वो दुख उत्पन्न होता है, और जो भी चाहता है वो भी दुख चाहता है। तो चाहे आप पुण्य करके अच्छी कंडीशन को पैदा करो तो भी दुख ही पैदा कर रहे हो आप, या जो भी कर रहे हो आप कर्म से। ना ना ना, दुख क्या है बताओ? जितने भी संस्कार है सब दुख है। नो, कहाँ पे लिखा है? सभ्य संखारा दुखाती यदा उससे पन्या पहले सती, क्या है? सभ्य संखारा अनत्ताति। ना, उससे पहले क्या है? अब पता नहीं कौन से तो, आप ही बताओ। वेदना दुख है, संखार दुख हाँ नहीं है। कभी कभी उल्टा सीधा मत समझना। अगर कोई पूछे क्या दुख है, धम्पद में तो है ना कि सभ्य संखारा दुखाती दुखाती। अंगुत्तर निकाय 3.61 खोलो अभी, मुझे पता, अभी मैं खोलो, आपको डिबेट वो नहीं अभी कर रहा। खोलो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन? हाँ तो वो तो है, मतलब अब सभ्य वो धम्मा तो वेदना है, तो ये तो यहाँ है, पे है। छोड़ो मुझे। तो वेदना तो है ही। वेदना दुख बिना नहीं है। वेदना के, ऑब्वियसली बात है, बिना वेदना के सुख दुख कैसे कोई आदमी अनुभव करेगा? वेदना होगी तभी सुख या दुख होगा उसको। मेरे बात का टालो मत। अब बोलो आप बोलो। तुम धम्म पद बीच में मत लेके आओ। वो धम्म पद का अच्छा जो है वो अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए है। अच्छा। हाँ, अगर तुम कहोगे संखार कैसे बनते हैं, तो वेदना और संज्ञा से बनती है। अगर तुम संखार करते रहोगे तुम वेदना संज्ञा को ज्यादा बढ़ाते रहोगे। अगर तुम्हें संखार नहीं करना है तो वेदना संज्ञा से बाहर आ जाओ, तो संखार बंद होगी। अगर तुम डायरेक्टली संखार को कुछ करना चाहोगे, वही संखार है, जो तुम करना चाह रहे हो वही संखार है। वो तो कभी कभी नहीं हो पाएगा। अभी समझो, तो जैसे, हाँ बताओ। जैसे जैसे वो बाह्य सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि सुते सुते सुते, मतलब देखने में सिर्फ देखना हो, सुनने में सुनना हो। हाँ जैसे मैं सही बात सुनने है। में, लिसनिंग में सिर्फ लिसनिंग होना चाहिए, कोई लिसनर ना बने उसमें। अगर मैं लिसनिंग में एक लिसनर आया मिनट तो ठहरो, ईगो मैंने सुना। एक मिनट ठहरो। उसके लिए फीलिंग एंड परसेप्शन नहीं आना चाहिए। अगर फीलिंग परसेप्शन आ गई तो 100% संखार बनेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओ।
तो धीटे धीटे मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, मुते मुतम मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। अगर तुम्हें सच में एक्सपीरियंस करना है, अनागामी तक आना पड़ेगा, क्योंकि तभी तुम्हारा संज्ञा वेदित निरोध हो गया, तभी तुम्हें समझ में आता है कि संखार स्थगित हो गए। बॉस, कॉन्शियसनेस क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। संज्ञा विदित निरोध का मतलब क्या है कि आपका जो विज्ञान है वो सस्पेंड हो गया। जब इस सस्पेंशन होता है वो उसका भव नहीं बनेगा। देखो ऐसी बात है, ये पीछे क्या है जो बोर्ड पे है? पीछे पूछे तो बुद्ध भगवान है, दीवार है। मर गए, समझो मर गए तुम। हाँ। क्या कहना चाहिए? अगर कोई सच्चा बुद्ध का भक्त है तो क्या करना चाहिए? क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहिए कि लोकीय धम्म में इसको बुद्ध कहते हैं, असली में शून्य है। बिकॉज दैट बोर्ड हैज टेकन योर कॉन्शियसनेस। अभी क्या भरा है उसमें? ये क्या नहीं भरना चाहिए वो तो संखार बना, क्योंकि फीलिंग आया। कैसे फीलिंग आया? क्योंकि परसेप्शन है। तो परसेप्शन में क्या है? वो बुद्ध है। सच में बुद्ध है? वो तो पेंटिंग है। तो पेंटिंग है नहीं, क्योंकि फैब्रिक है नहीं, उसमें कलर है। सिर्फ कलर है नहीं, इसमें ये है। तो अगर तोड़ते जाओगे उसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि लोकीय धम्म में क्या कहते हैं, लोकोत्तर में क्या कहेंगे, तो ये कहना चाहिए लोकीय में इसको हमने एक पहचान किया है, सारे लोग इसको देखते हैं तो कहेंगे ये बुद्ध है, लोकीय है। लोकीय में संखार बनता है, लोकोत्तर में संखार नहीं। क्योंकि मन्यति, तुम मान ही नहीं रहे हो कि ये बुद्ध है। तुम पृथ्वी को नहीं मान रहे हो, आपो को नहीं मान रहे हो, तेजो को नहीं मान रहे हो, वायु को नहीं मान रहे हो, किसी को नहीं मान रहे हो। न मन्यति। जब तक तुम मानोगे ये बुद्ध बैठे हैं तो इंप्रेशन आ गया तो संखार आ गया। इसीलिए संज्ञा वेदित निरोध जब तक नहीं होता है तो मैं भाव से समझ लो इम्पॉसिबल है। अगर कोई कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं नहीं होता है, वो झूठ कह रहा है 100%। वो ऐसे ही। अच्छा, तो आप हाँ बताओ। तो अगर हम ऐसे देखें, आपकी बात को माने, तो ट्रेनिंग जो हम बुद्ध धर्म में है, तो ट्रेनिंग को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट में अनागामी तक आपको संज्ञा वेदित, जो संज्ञा का बंद होना, वेदना का बंद होना, एक पार्ट हुआ, एक फेज हुआ जिसमें अत्ता मार करके और कर्म से होता ये राइट व्यू होगा, इस वाले फेज में। देखो है ना? एक चीज बताता हूं। आज हम लोग मॉल पे गए थे। मॉल तो है, लोकीय धर्म में मॉल तो है, ठीक है। और जो चीज खरीदने के लिए गए थे या क्या कुछ करने के लिए गए थे वो तो है। ये कदापि नहीं कह सकते कोई ऐसा कुछ है भी नहीं है, नहीं है। बट ये पूछना है कि अस्तित्व में अस्ति नास्ति, बुद्ध भी यही कहते हैं, अति नत्ति। ये प्रॉब्लम ये है, वेदांत पकड़ो या किसी का भी पकड़ो, लेट्स टेक वेदांत। इसमें क्या होता है कि एब्सोल्यूटिज्म आता है। एब्सोल्यूट मतलब सच में ऐसे ही रहेगा अगर आता है। तो अति, इसका संस्कृत में क्या होता है? अस्ति। न अस्ति नास्ति। तो नास्तिक जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि न अस्ति, इसका कुछ है ही नहीं है। अस्ति वाले ये कह रहे हैं कि ये नास्तिक है, ये नास्तिक है, हम आस्तिक है। आस्तिक का मतलब ये होता है कि कॉन्शियसनेस हर दम रहती है,
वो मिटती नहीं है, कभी नहीं मिटेगा। तो उस जो नहीं मिटती है, चाहे कुछ भी कर ले, उसको हम कहेंगे भगवान। तो एक लेबल चिपका दिया भगवान, ये भगवान डाला, क्योंकि भगवान का मतलब ये होता है जिसने भव सागर को पार कर दिया। तो भगवान ही एक है जो भव सागर से बाहर है, परे है। इसको कहेंगे दूसरे शब्द में परमात्मा, क्योंकि आत्मा है, ये परम है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है, तो ये परमात्मा हो गया। तो भगवान हो गया और ये परमात्मा हो गया, ये दूसरा नामकरण आ गया। तो अनंत स्वामी कह सकते हैं, क्योंकि हर एक को पालन कर रहा है, तो अनंत, अंत नहीं है, तो अनंत स्वामी। स्वामी का मतलब होता है जो देखभाल कर रहा है। तो जो देखभाल करता है उसको एक और नामकरण दे सकते हैं, विधाता, क्योंकि वो हमें देख रहा है, हम में है। तो कहेंगे वो निमित्त में है, मतलब एज अ सिंबल, सच में तुम ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ पे है, तो कैसे पता चलेगा, उसका कहते हैं ओम। ओम इत्येकाक्षर परम ब्रह्म व्याहरंती, ये जो व्याहर है ओम, यही सत्य है। क्रिश्चियंस क्या मानते हैं, होली स्पिरिट को अहोम कहते हैं, ये ओम कहते हैं, वो लोग अहोम कहते हैं। हिब्रू का है तो अहोम। तो भगवान को जानने के लिए आपको अहोम की आवश्यक है, और यहां पे भगवान को जानने के लिए ओम की आवश्यक है, क्योंकि आस्तिक है, हम लोग आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, मतलब अस्ति। तो बुद्ध क्या कहते हैं पच्चगोत्त सूत्र में, बच्चा झगड़ा इसलिए होता है कि अत्ति नत्ति में ही चलती है। जो अत्ति देख रहा है वो नत्थी नहीं देख सकता, जो नत्थी देख रहा है वो अत्ति नहीं देख सकता। सही बात है। तो जब तक हम ये कॉन्शियसनेस को बुझा ना दे, तब तक ये तो रहेगी। सही है। तो मैं करके जो होता है, चाहे हम उसको भगवान कहे, परमात्मा कहे, परम ब्रह्म कहे, कुछ भी कहे, वो मैं है। अभी तो आपके पास दो मैं है, एक ईगोइस्टिक मैं जो मेरे अंदर छिपा है, जो ओरिजिनल मैं है। अभी मुझे बताओ दृष्टा भाव कौन है? कौन है? तो कोई तो है ना दृष्टा वाला। तो गोयंका जी से पूछो ना कि साक्षी भाव कहां से लेके आया, इंपोर्टेड। हर एक क्लास में कहते हैं साक्षी भाव, दृष्टा भाव, भोक्ता भाव नहीं करो। क्यों? कर्ता भाव नहीं करो। तो कोई तो है, साक्षी करके देखने वाला तो है ना, वो तो परम ब्रह्म है, फिर परम स्वामी है, या कोई भी कुछ भी नाम दे सकते। और बुद्ध क्या कहते हैं, ये जो तुम परम कह रहे हो वो भी मिटता है, तो कैसे मिटेगा? तो बुद्ध ब्रह्मजाल सूत्र इसीलिए तो है। ये ब्रह्मजाल क्यों है? क्योंकि ये जाल है, क्योंकि इल्यूजन देता है कि कोई मेरा रखवाला है। ठीक है। तो वेदना ही दुख है। ये जो हो रहा है ना कि कोई मुझे देख रहा है, वही दुख है। सब छोड़ो, बुद्ध की वाणी की ही बात करते हैं, जो तुम्हारा फेवरेट भी है। कौन सी फेवरेट है तुम्हारी? वेदल सुत्ता भी मेरा फेवरेट ना है। ना, तुम गोयंका जी जो गाते हैं ना उसको तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, अरे मैं भूल रहा, अरे पता, बहुत अच्छा। अरे अनेक आप, जाति अनेक जाति संसार, हाँ संधा मैं भूल विसन गया। निन बिसन। कौन है भाई?
हाँ, नहीं विचारती तुम। हाँ, उनका गहकार गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः, है ना। गहकार कौन है मुझे पता नहीं है, तो मैं इसके भागते चला गया तो मुझे सिर्फ जन्म ही मिलता गया। गहकार कधिटोसी पुन दे हम न कहासी, सबाते बस्सु का भग्गा गहकूटम तम विसंकितम विसंखार गतम चित्तम तनहा नंघय मज्जग। मतलब मैंने अपने अंदर मैं करके जो भाव तन्हा दे रहा था, मैंने उसको काट दिया। अभी बता तुम मुझे कैसा वापस घर दे सकता है, ये कैसी पॉसिबिलिटी हुआ। एंड वाई कि वेद में उपनिषद में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि देयर इज ए परमानेंट। क्योंकि ब्रह्मजाल सूत्र में क्या कहते हैं कि 40 कल्प को किसी ने देखा है, एक कल्प को नहीं, 40 कल्प तो महान है। हमने एक जन्म भी नहीं देखा आशुतोष, ये सैकड़ों जन्म देख के एक कल्प पे आया। एक कल्प का कितना है 4,32,000 इंटू इज वन। 40 वैसा देखा है, मतलब मैं करके आते हुए उतनी बार उसने देखा है, जो बनी मिटी फिर भी वो है। मैं और तुम एक कल्प को देखे हैं? नहीं, हमें पता भी नहीं ऐसा कुछ होता है। हम अच्छा, इसमें एक सवाल मुझे बताओ आप, बहुत अच्छा, क्योंकि आपने अपने पास लाइफ को देखा होगा ना। एक जैसे मानो आपने देखा इस लाइफ में जो मुझे उपादान है, क्लिंगिंग जो क्लिंग करता हूं मैं, तो आई के साथ, आई जैसे कि तो पंचखंड है, और पंचखंड में जो आई है, आई के प्रति भी उपादान है मेरा कि बार बार मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से आई को देखो तो एक तरह से पंचखंड में एक तरह से संखार है, मतलब आई का संखार जो मैं बार बार बना रहा हूँ, और एक संज्ञा भी मेरे दिमाग में बनी हुई है आई की, परसेप्शन मैं बोल सकता हूँ ना आई इस 5 खंड में। तो मानो जो परसेप्शन इस लाइफ में जनरेट हुआ है आई वाला कि मैं आशुतोष हूँ, मेरा घर यहाँ पर है, मैं ये काम करता हूँ, तो जब मैं पास्ट लाइफ में जाऊंगा या पिछले कल्प में, तो ये संज्ञा जो आई वाली संज्ञा जो मेरी इस लाइफ में, ये वाली तो उस लाइफ में कैसे आएगी फिर? वहां पे तो ये आई नहीं आ सकती है। ये इस लाइफ की जो आई है, तो कौन सा आई तो वहां पे दृष्टा तो आ जाएगा, जो दृष्टा है वो आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। दृष्टा वाला तो है। ये जो आशुतोष वाला जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं आएगा। वो तभी क्या आज रात को ही नहीं आएगा। तुम वहां की बात कर रहे हो, आज रात ही नहीं आएगा, तू सो जा, मर गया। अभी निकेत से पूछ लेते हैं, ये तो लंदन में रहने वाले, शायद इनका अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। जब ये सोच आते हैं, इनकी पत्नी है, इन्होंने चुन के प्यार करके इनको पाया है। हम तो अरेंज मैरिज वाले हैं, इन्होंने चुन के प्यार करके पाया है। तो जब ये सो जाएंगे तो वो चली जाएगी, जब वो सो जाएंगे तो ये चले जाएंगे। और उनका बेटा भी है, यहाँ खेल रहा है, और वो भी चला गया। घर है, चला गया। लंदन है, चला गया। पैसा है, चला गया। कंपनी में काम कर रहे हैं, चला गया। ये वाला मिट्टी जा रहा है रोज, ये तो नहीं आने वाला। पर जो देख रहा है ये सोया है तो आ रहा है, वो तो कोई है ना जो देख रहा है। इसको सोते हुए तो देखा है, उसने सारा देखा है। तो जब भी मैं कहता हूं कि मैंने पास्ट लाइफ देखा है, तो ये वाला की बात नहीं कर रहा, ये विलास की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बस की बात है भी नहीं है।
ये जो दृष्टा भाव वाला, साक्षी भाव वाला जो कॉन्शियसनेस है, उसने पास्ट लाइफ को देखा है, तो वो पॉइंटर यहां से वहां चला जाएगा। तभी ये पहले से टूटा हुआ है, तो एग्जैक्ट सीक्वेंस बताएं कैसे ये साबित हुआ या कैसे मुझे पता चला पास्ट लाइफ, उसके लिए कारण चाहिए। तो बुद्ध भी वही कहते हैं, कंडीशन लेके आओ। तो व्हेन यू आर इन फोर्थ ध्यान, तभी कंडीशन आ जाएगी, प्योर है कॉन्शियसनेस। तभी मन में अगर ख्याल आता है कि मेरे पिछले जन्म कैसा था, वो पॉइंटर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा एक कोलीग था जिसने मुझे एक प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य क्या होता है, और उपनयन जो कहते हैं वो विधि क्या होती है, और इसको क्यों कराते हैं। उसको इतना ही जानना था। दिस वॉज अ ट्रिगरिंग पॉइंट। और उसने कहा हम 3 धागा डालते हैं, अभी वो 6 क्यों डालते हैं, वगैरह वगैरह, वहां पे वो चला गया। तो मैंने ऐसे ही कहने के लिए तो मैंने कहा ये फर्स्ट थ्रेड क्या होता है, सेकंड थ्रेड क्या होता है, थर्ड थ्रेड क्या होता है, और उसको ब्रह्म का जो कहते हैं वो क्या होता है, वगैरह। वो ऐसे कहता गया और वो टोटली एनिमेटेड हो गया। मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो बंद हो गया, जो मैं देख रहा हूँ वो अलग हो गया। समझ में आया? अगर आगे आई कुंड सी वो मेरा कोलीग है करके मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, उसके सर के ऊपर जा रहा है वो। तो तभी मेरा जो पिछला पत्नी थी वो आ गई अचानक से। फिर मैं कहीं पर हूँ, एक उज्जैन में हूँ, अभी काशी में हूँ, इधर घूम रहा हूँ, उधर घूम रहा हूँ, कोई मूवी अलग ही आ रहा है। और जब भी मैं बच्चा था वो आ गया, मेरे माता पिता देखने लगे, ये सब चला गया था। वो कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं है कि ये मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किसके साथ बैठा हूँ, किधर हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स वो व्यक्ति जो बैठा था ना, वो मुझे हिलाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड आई इवन नो द रूम, वो मेरा पुराने ऑफिस का वो रूम भी याद है, पर उसके बाद में याद नहीं है। जहां हम शुरू किए थे ये कॉन्वर्सेशन वो याद है, पर पूरा आ गया। जब भी वो माता पिता कैसे थे और मैं स्कूल कैसा गया, मतलब वो गुरुकुल कैसा था और मैंने क्या क्या सीखा था, वो सारा याद आ गया। और ये भी याद आया कि मैं क्या करने जा रहा था, तो कैसे विफल हो गया, फिर कैसे यहाँ आया, किसने मुझे सहारा दिया, ठीक है ना, और वो मेरी पत्नी कैसी मरी, और मेरे बच्चे का क्या हुआ, वगैरह वगैरह, और मैं कैसा मरा, वो सब याद आ गया। सो इन दैट 20 मिनट पूरा फिल्म बचपन से लेकर मरते दम तक सारा आ गया ऐसे। तो वो व्यक्ति जो था वो अलग था, पर उस जो व्यक्ति को उसने देखा है वो तो सेम है, उस हिसाब से देखा जाए। ये जो रोज रोज जो मर रहा है वो, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इस जन्म में उसका नाम विलास भी दिया होगा या किसी और नाम दिया होगा, उसे कुछ लेना देना नहीं है। पर जो दृष्टा भाव वाला है तो है। इसीलिए वेदांत में कहते हैं कि ये भगवान है, वो देखता रहता है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ दृष्टा में देखता है। करता तो ये कर रहा है, पर भोग तो उसका प्रॉब्लम है। जो देख रहा है ना उसका प्रॉब्लम है, इसका तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। क्योंकि ये झूठ भी कहता है, ये चोरी भी करता है, ये कुछ भी करता है, पर दोष उसको आता है। तो क्या कहते हैं,
भगवान जो है करुणामयी है। क्यों? ये इतना कष्ट दे रहा है फिर भी वो सह रहा है उसको, है कि नहीं? कहते कि नहीं कहते? देखो कोई भूखा है, समझो, तो कोई खाना नहीं दे रहा है, तो कोई भूखा का मतलब क्या है? ये जो व्यक्ति बना है वो भूखा है, या जो अंदर दृष्टा भाव में देख रहा है वो भूखा है? जो दृष्टा भाव में देख रहा है वो भूखा है, क्योंकि उसको तड़पा रहे हैं। जो हर एक प्राणी में है उसको तड़पा रहे हैं। सही है? किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी को क्या मारा? जैसे एक गन लिया तो शूट किया, तो किसको शूट किया? वो व्यक्ति को थोड़ी शूट किया, वो जो कॉन्शियसनेस है उसको मार पड़ी, तो वो बाहर निकला। अभी फिर से उसको बेहद चुनना है, तभी वहां पे अविनाश बनेगा या कोई बनेगा। उसका माता पिता क्या नाम रखेंगे? जॉर्ज रख सकते हैं, इब्राहिम रख सकते हैं, जोसेफ रख सकते हैं, कौन सा भी रख सकते हैं, उससे कुछ लेना देना इसको है ही नहीं है। इसका ना कोई नाम है, ना कोई आता पता है, सिर्फ घूमता रहता है यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। इसलिए कहते हैं भगवान जो है करुणामयी है, क्योंकि वो सारे गलती को माफ कर देता, क्षमा कर देता है, क्योंकि वो दृष्टा है। ये गलत कर रहा है पर वो ले रहा है। सही है? अगर हम वो परमात्मा को सुला दिए तो तभी मुक्ति हो गया, अभी वो वापस नहीं आएगा। तभी मैं चला। हम्म, एक्चुअल कॉन्शियस खुद ने समझाया है कि जो भी हम, बट जो हमारा हिंदू शास्त्र हिसाब से तो आत्मा को कुछ भी नहीं, एक हाँ कुछ भी नहीं। तो आप जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया, तो उनके हिंदू शास्त्र के हिसाब से तो आत्मा को भूख नहीं लगती, इट्स ओनली द बॉडी। हाँ कहते हैं, तो फिर इसीलिए उसको आत्मा को परमात्मा बना देते हैं। अगर कहेंगे ये तड़प रहा है तो क्या कहेंगे? उसको परमात्मा बना, परम आत्मा। अभी क्या हो गया? इसको कुछ नहीं होना, परमात्मा को कुछ नहीं होगा, होगा तो आत्मा को होगा। कहीं पे कहेंगे आत्मा को हो रहा है पर मन को हो रहा है, आत्मा को नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल हो गया ना, कि हम ये भी कह सकते हो, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये कैसा चल रहा है, कि इसीलिए हम कहेंगे रखवाला है। ये हमें पता नहीं है, सच में पता नहीं है कि ये कैसे मुमकिन है। जो कॉन्शियसनेस एक ही समय पे विलास भी बन सकता है, निकेत भी बन सकता है, इसी टाइम पे मधुलिका भी बन सकता है, इसी टाइम पे वीणा भी बन सकता है, इसी टाइम पे राधा भी बन सकता है, इसी टाइम पे अंजना भी बन सकता है, इसी टाइम पे तथागत भी बन सकता है, इसी टाइम पे मधुसूदन भी बन सकता है, उसी टाइम पे आशुतोष भी बन सकता है। इतना एक ही सेकंड में बना है वो सारा। बट मैं क्या समझ रहा हूं कि अलग 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 है, वो कोई अलग है ही नहीं है। वही ये बन के बैठा है, वही वो बन के बैठा है। तो अगर इसको भूख लगती है तो उसको लगेगी कि नहीं लगेगी? पूछेंगे तो पेट भरा है तो नहीं लगे, अगर पेट खाली है तो लगे। तो अगर कोई कहे मैं तुम्हें खाना नहीं देता हूं, तो वो तो तड़प रहा है ना। सही बात है। डाइजेशन कौन कर रहा है? वही जो कॉन्शियसनेस है वही तो डाइजेस्ट कर रही है, और कौन करेगा? अभी कौन देख रहा है? वही कॉन्शियसनेस हर इसमें देख रहा है। मन समझ रहा है कि मैं देख रहा हूं,
पर देखने वाला कौन है? बॉडी से अटैच होते हैं। अभी जो आपने बोला कि डाइजेशन, जैसे आपने बोला कि खाने वाला कौन है, तो समझ में आता है कि तृप्ति जो होगी तो कॉन्शियसनेस को फील होगी, लेकिन डाइजेशन का नहीं लगता है कि अरे वो तो बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, बॉडी फिर थोड़ी कॉन्शियसनेस के बिना थोड़ी डाइजेस्ट एग्जैक्टली कुछ exactly. So you require consciousness. So when we say Niket is seeing something, there's no Niket to see. It's just an act of seeing. So इसने जो कहा जिते जिते मतम भविष्यति, बुद्ध is talking from that point of view. तुम करके कुछ है भी नहीं है, तो इस जन्म के लिए तुम सब में हो. That is sixth jhana, vinyanam chayatana. You are just conscious. They're everywhere, pervading, all pervading. हर जगह है. तो अभी सोचो ना, एक ही समय पे कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, चूहा भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, बैक्टीरिया, सारा वो पूरा पकड़ो, वो कॉन्शियसनेस एक ही है. एक्सेप्ट फॉर वायरस doesn't have its own methodology. Every other being has its own way of protection. It will try to protect itself. मतलब there is a self view. इसको पता है कि खाना कहाँ मिलता है, राइट? उसके कुछ नहीं चलेगा. तो अगर हम पेड़ को देखते हैं, उसमें भी कॉन्शियसनेस है, वो भी तो वैसे ढूंढता है. इफ यू पुट ए सीड, वो पानी कहाँ है, कहाँ खाना कहाँ है, वो ढूंढता जाता है. ऊपर भी ढूंढता है, नीचे भी ढूंढता है. तो उसको किसी ने बताया तुम्हें ऐसा ढूंढना चाहिए, तो बुद्ध ने इसीलिए विज्ञान को बीज डाल दिया, बीज करके कह दिया. एक सूत्र है, बीज सूत्र है. तो कहते हैं कि विज्ञान बीज तन्हा सिनेहो सम्यक खेत खेती कम है. विज्ञान बीज है. जैसा कर्म करेंगे वैसे भुगतेंगे. तो कर्म कैसा बन रहा है? संखार से. तुमने किसने कहा संखार करने के लिए? कि you're feeling. Why are you feeling? Because you're perceiving. So when he perceives as Niket, so he became conditioned. अभी इनको लगेगा इतना ही मेरा है, मुझे बचना है, तो उसी में अटका है. तो उसको लगता है कि मैंने शादी किया है, एक परिवार बन गया, तो वो परिवार ही मेरा सब कुछ है. तो बाकी और डिफरेंट है, हमें उसे कुछ लेना देना नहीं है. बट कॉन्शियसनेस इज द सेम. वो ना छेड़छाड़ करती है, ना कुछ भी करती है. व्हेन यू सी कि सारा कॉन्शियसनेस एक साथ ही ऐसा कर रहा है, एंड दैट इज व्हेन यू सी इट इज अ मैजिशियन. मैजिक है कि एक ही टाइम पे ये निकित भी बन सकता है, और ये मधुलिका भी बन सकता है, ये तथागत भी बन सकता है. एज जो 3 पात्र कर रहा है वो. व्हाट एन यू फील लाइक अप्रिशिएटिंग, अरे बाप रे, ये कैसा कर सकता है. इसलिए बुद्ध एक ही लाइन पे क्या कह दिया? माया उपमंच विज्ञानम. माया भी है, और पत्नी भी बन सकती है, बेटा भी बन सकता है, पति भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है अभी, क्योंकि वो माया कर सकता है, माया जाल बिछा सकता है. और वेदांत में अगर पूछा जाए तो कहते हैं भगवान को ही ऐसा लगा ऐसे लीला करना, क्योंकि हमें पता नहीं ये कैसा हो रहा है. एक तो क्या कह देते हैं कि भगवान की लीला है, परमात्मा की लीला है. तो कोई नहीं पूछ सकता उनको लीला करने की क्या जरूरत है. तो कहेंगे उनको खेलना है. जैसे कोई बच्चा होता है ना, इसने कार बना के रखा है, तो वैसे भगवान को भी बोरिंग लगने लगा. तो क्रिश्चियन के बुक में भी वही लिखते हैं कि भगवान बैठे थे, क्या करें, तो पहले एडम को क्रिएट किए, फिर सोचे अभी क्या करें, तो ईव को क्रिएट किए.
उन्हीं से उनका ही ब्रेस्ट लेकर, और एडम ने इसको घूरता रहा कि कौन है, तो इन दोनों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। फिर भगवान को पता चला कि ये दोनों ऐसे जो करना नहीं चाहिए वो कर दिए, तो उनको किंगडम ऑफ हेवन से भगा दिया। और भगाने के बाद वो ईव को शाप दिया, तुम जहां जहां पे तुम होगी, तुम प्रेगनेंसी और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का शाप लेके जाओगी। तो तब से हर कोई ऐसे बनता है, स्त्री ऐसी बनती है, या कुत्ते होते हैं उसका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो भी आ रहा है। तो ऑल मैमल्स हैव द सेम प्रॉब्लम। तो कोई वो भगवान को पूछ नहीं रहा है कि तुमने ही तो क्रिएट किया था। अभी ऐसा है ना, मैंने कुछ क्रिएट किया, गाली उसको दे रहा हूं, जिसको मैंने क्रिएट किया है उसी को गाली दे रहा हूं, तुमने ऐसा क्यों किया। एग्जैक्टली वो बुद्ध वही कहते हैं। अगर मैं होता तो ये कहता हूं कि ईश्वरवाद तुम लेके आए हो, तो ये 10 अकुशल भगवान बना रहा है, मैं थोड़ी बना रहा हूं। यू शुड हियर इट फ्रॉम माई मदर इन लॉ, वो मस्त है, अच्छी होती है तो वो कहते हैं कि भगवान जैसे रखते हैं अच्छा है, अगर कुछ गलत होती है तो कहते हैं कर्म है। ये कर्म कहां से आ गया अभी, है ना। तो वो तुम्हारा जो भगवान है उसी को गाली देना, उसी ने तो दिया है, उसी को गाली दो, कहो कि तुम कैसे आदमी हो, ऐसा बना दिया है। वो गाली भी देते हैं, वो क्या कहते हैं, वो भक्ति में देते हैं, भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने क्या कर दिया था, मैं अपना सर फोड़ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो फिर वो टीवी में रामायण या महाभारत का लाइट आता है, वैसा होता है, तो वैसे ही भगवान आ जाएगा और कहेंगे पुत्री कहो तुम्हें क्या चाहिए, वैसे। तो ये होगा। हाँ, किसको टाइम हो गया, वो तो 11 बजे जाने वाली है। हाँ बोलो भाई। अच्छा सर, एक बात बताओ कि जब हम काउज एंड इफेक्ट को देखते हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे हो, तो काउज एंड इफेक्ट के बीच में टाइम इंटरवल होता है, मतलब उसमें टाइम इंटरवल कैसे जानेंगे कि अगर ये काउज है और ये इफेक्ट कितने दिन के बाद आएगा या इमीडिएट इफेक्ट होने वाला है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, इसको सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसको सही तरह से समझो, बिना कारण कुछ नहीं होता है। तो सिंह सिख सूत्र में देखो, सिंहा सूत्र, उसमें वो जनरल है सिंहा पसंदी की, वो पूछता है कि जो तुम कह रहे हो, तो इसमें 4 मुझे जानता हूं, पर ये जो कह रहे हो वो मैं नहीं जानता, मानना पड़ेगा आप जो कह रहे हो, क्योंकि मुझे पता नहीं। तो कॉज, एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट। इसमें क्या होता है वेदांत में या कहीं पर भी, कि सम थिंग्स डोंट हैव अ कॉज, इट हैज एन इफेक्ट, क्योंकि हमें पता नहीं कैसा हुआ। जैसे मेरा जन्म कैसा हुआ पता नहीं है, इफेक्ट है, मैं देख पा रहा हूं, मैं यहां आया हूं देख पा रहा हूं, पर इसका कॉज क्या है एक्चुअली पता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक स्टिकर ले लूंगा, कर्म डाल दूंगा, कर्म हुआ है तो बना है, तो कर्म क्यों हुआ, अजीब क्वेश्चन है, पता नहीं है। तो भगवान ने मुझे यहां भेजा है, कुछ कारण है। तो क्या कहते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। हर धर्म में, चाहे इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू हो या कौन सा भी हो, इसमें कहेंगे भगवान ने एक सृष्टि बनाई क्योंकि उसको कुछ करना है, तो उसने मुझे यहां भेजा है कुछ करने के लिए। वो जब तक खत्म नहीं होती मैं आता रहूंगा, संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
सही है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं देयर इज नो इफेक्ट, आई नो द इफेक्ट बट आई डोंट नो द कॉज। द कॉज एंड इफेक्ट इज पटिसमुत्पाद, ये तो मुझे समझ में नहीं आने वाली। अभी देखो 3 क्वेश्चन, मैं क्यों आया, अब मैं क्या कर रहा हूं, आगे कहां जाऊंगा, इसका तुम उत्तर दे दो। इसमें जो प्रॉब्लम यही होती है ना कि अगर मानो कि किसी चीज का अभी कॉज और इफेक्ट तुरंत हो रहा है आफ्टर, जैसे कि मैंने आग में हाथ डाला और अभी हाथ चला, तो मैं कॉज और इफेक्ट को अभी मैंने देखा रिलेशन में कि अभी तुरंत हुआ। और जब उसमें टाइम इंटरवल ज्यादा हो जाता है तो फिर मैंने क्या किया था पास्ट लाइफ में और इफेक्ट उसका भी आया। टाइम इंटरवल नहीं इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, मन जो है वो उस स्तर पे नहीं आया है जो वो समझ सके इसका कॉज क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, क्योंकि उसको कंडीशन पता नहीं है किस कंडीशन से ये यहां आया है। संकत, या संस्कृत में लेंगे तो और भी अच्छा वर्ड है स्वयं कृत, सेल्फ क्रिएटेड, दैट सेल्फ which created is the cause। तो हम पूछ सकते हैं कि भाई तुम इतना बात करते हो, बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कॉज। तो आगन्य सूत्र में या लक्षण सूत्र में, चक्रवर्ती सूत्र में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे तुम यहां आए हो, कैसे। तो आभासार है, ये तो है, सारे मानते हैं आभासार करके है। आभासार का मतलब क्या होता है नॉर्मल टर्म्स में, जो प्रभाव, जो प्रज्वल है या प्रकाशित है। तो भगवान किसको कहते हैं, जो प्रकाश देता है। तो वहीं से आए, तो ये जो कह रहे हैं भगवान हमें भेजा है, सही है, ये वहीं से तो आए हैं, ठीक है। तो अगर प्रकाश आई है तो उस अंश से जो ये व्यक्ति बना है तो उसी का ही है। तो अगन्य सूत्र में बुद्ध क्या कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये एनवायरनमेंट जो है उसमें ये जो क्रीम जो कहते हैं वो नहीं बना था, जो दूध का जो होता है वो नहीं बना था। जैसे बना एक बीइंग बना, क्योंकि उसको लगा कि कुछ है, तो आभासार से वो नीचे आ गया अभी खाने के लिए। जब ये नीचे आया तो एक ब्रह्म करके आ गया। तो ये ब्रह्मजाल सूत्र में भी है। तो ये ब्रह्म आया, जब ये ब्रह्म आया तो उसको लगा कि कोई और आ जाता है तो अच्छा है। तो वेदांत में भी वही है कि ब्रह्म आते हैं और सोचते हैं कि कोई आ जाए तो अच्छा है, तो टपकने लगते हैं, तो इनको स्वामी बनाते हैं, किनको, ब्रह्म को, क्योंकि हमें पता नहीं हम ये ब्रह्म कैसे आया। तो ब्रह्म को मैंने देखा है, तो ब्रह्म से हम आए हैं, तो हम ब्रह्म के पुत्र हैं, इसलिए बनते हैं ब्रह्मपुत्र, सही है। तो कितने पुत्र हैं ब्रह्म के लिए, 12 हैं। तो ऐसे बनती है, सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्यों ऐसे बने, क्योंकि उनका टर्म एंड हो गया, उन्होंने ये जो नहीं खाना चाहिए था उन्होंने खाया। तो क्रिश्चियन इसमें क्या हुआ, वही हुआ, जो गॉड आया तो उसने एक दुनिया बनाई, दुनिया बनाने के बाद इतना सारा भर दिया
कि किसी को राग आ गया, तो राग आने के बाद वो वहां टपका, टपकने के बाद खाया, खाने के बाद ग्रॉस हो गया, ग्रॉस होने के बाद नीचे आ गया। तो दिस इज द कॉज फॉर द इफेक्ट। क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं पता नहीं कि कोई कॉज है, पर इफेक्ट तो जान रहा हूं कि मैं यहां हूं, तो मैं कहूंगा भगवान ने मुझे भेजा है, दैट्स अ कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। भगवान ने भेजा है इज अ कॉज, मैं यहां बना हूं, इफेक्ट है, तो कॉज इफेक्ट हो गया। भगवान के ऊपर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। खुदा के ऊपर कोई हो सकता है? नहीं। गॉड के ऊपर कोई हो सकता है? नहीं। तो गॉड को कौन जानता है? क्राइस्ट। ओनली ही कैन नो इट बिकॉज ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। खुदा को कौन जान सकता है? मोहम्मद। कोई नहीं जान सकता। और मुक्ति मार्ग कौन जान सकते हैं? तीर्थंकर। कोई नहीं जान सकते। और बुद्ध को मतलब एंडिंग ऑफ डिफाइलमेंट कौन जान सकता है? सम्मा संबुद्ध ही जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। ये बीइंग जो है, इसमें इतनी तरकीब या इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो सारा जान सके। इसलिए क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, सर्वंतर्यामी, सब कुछ जानने वाला। पता नहीं भाई, अब आज के दुनिया, आज के इसमें तुम मुझे पूछोगे ना, आप बात करते हो विलास जी बताओ कि आप कहां से आए हो, पता नहीं। पर कोई जान सकता है, कोई मुझे पूछेगा अभी आज के दिन में तुम क्या कर रहे हो, तो मैं ये पूरा बता सकता हूं। आगे कहां जा रहे हो? 100% जा रहा, जानता हूं, ये गारंटी के साथ कह सकता। अगर मैं कोई और धर्म में रहता, कहां जा रहा हूं, अगर मैं पत्नी से पूछता हूं तुम कहां जा रही हो, मैंने पूछा है उसको, जानो तुम कहां जा रही हो, तो पता नहीं है। आज मैं पूछूंगा तुम जाके आई हो वहां पे, अपना एक कर्चिफ डाल के आई हो, जैसे इंडिया में बस में डालते हैं ना कर्चिफ, ये मेरा सीट है, मेरा सीट है करके, तुम डाल के आओ। मैं आप सासू माँ बाजू में बैठी है, उनसे पूछ लेता हूँ आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। तो जो चीज आपको पता नहीं है तो क्या फायदा है? तुम कहां से आए हो वो पता नहीं है, तुम कहां जा रहे हो वो भी पता नहीं है, तुम अभी क्या कर रहे हो वो भी पता नहीं है। हम इतना ही कर रहे हैं कि सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, खाना वाना पकाते हैं, फिर खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कुछ टीवी वीवी देखते हैं, फिर गाना वाना सुनते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं, शाम होता है, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। इतना ही कर रहे हैं, मतलब कॉन्शियस में सिर्फ वो इतना ही कर रहा है। इसका मतलब क्या है? प्राणी वर्ग में ही जाना है, सीधी सी बात है। क्योंकि प्राणी तो ये करती है, इतनी करती है और कुछ नहीं करती। उठती है, डरती है, खाती है, सोती है। अब यहाँ पर भी वही है, हम किसी रिलेशनशिप बनाएंगे, फिर उसी के ऊपर पड़े रहेंगे, तो उसी का ही गुणगान करते रहेंगे, फिर रात होती है तो सो जाते हैं, तो पूरा मरण हो गया। फिर अगले दिन आए, फिर अगले दिन वही किए जो कल किए थे, एक एक दिन कटता जा रहा है, बस हो गया। सच है कि नहीं है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क इज कि मैं कहां से आया हूं, तभी हम ढूंढ सकते हैं भाई। देन यू रिक्वायर धम्म, नहीं तो क्या फायदा है? दुख किधर है? दुख का मतलब ये नहीं है, दुख का मतलब जाति पे दुख है। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों बुद्ध कहते हैं जाति पे दुख। क्योंकि तुम्हें कहां से आए हो वही पता नहीं है, अभी तुम क्या कर रहे हो वो भी पता नहीं है, आगे कहां जा रहे हो वो भी पता नहीं है, दुख है कि नहीं है? तो जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुखम,
अप्पियैहि संपयोगो दुःखो पियैहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छन्न लभते तंपि दुःखम संकित्तेन पंच उपादान कंद दुःख। अभी ये समझ में आ, क्योंकि मैं जहां से आया हूं वो भी पता नहीं है, अभी मैं जो कर रहा हूं वो कहाँ लेके जा रहा है वो भी पता नहीं है, मैं सच में कहाँ जा रहा हूं वो भी पता नहीं, विच इज रॉन्ग। नहीं करना चाहिए, मुझे जानना चाहिए। क्यों नहीं जान सकते बताओ? ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मैं जान नहीं सकता? तो क्या फायदा है? तो अभी तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। तो कौन सा भी भगवान हो, क्या है वो राम भगवान हो या लक्ष्मण हो या कृष्ण हो या कोई भी हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, सच में पता नहीं है। मैं अपना जो ये डर है इसको निवारण करने के लिए भगवान पे ही, भगवान को ही मैं शरण में जा रहा हूँ कि आप ही मुझे कुछ रास्ता बता सकते हैं। वो कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि वैसा कोई होता भी नहीं है। इसको कहते हैं मन्यना, मानना, सिर्फ मान लिया है। तो गलत है कि सही है? गलत है। राम है, हाँ है, लौकिक में, सच में है नहीं है। कृष्ण है, हाँ है, लौकिक में, सच में है नहीं है। और राम की मरण हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है, सरयू के नदी में हुई है, चाहे हम माने या ना माने, हुई है। कृष्ण की मरण हुई है, 100% हुई है। क्यों नहीं हुआ? हुआ है। जो पैदा होता है तो मरता ही है, चाहे हम उसको कौन सा भी नामकरण से दे रहे। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका ऐसे कोई मठ होता है, उनको क्या कर देते, वो कहते हैं ये वृंदावन में चले गए। ये क्या होता है? मर गए ऐसे कहो ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहते। तो जो कोई भी बुद्ध धर्म में मरता है उसको क्या कहते हैं? परिनिब्बाण हो गए। ये क्या होता है भाई? एक्सेप्ट करो, जो पैदा होता है वो मरता है। पर अगर हम साधारण में ये कह दें तो मनुष्य में आ जाएंगे। तो इसीलिए हर एक रिलीजन में इसको देवता के स्थान देते हैं या भगवान बना देते हैं। तो बुद्ध भगवान बन गए, महावीर भगवान बन गए, राम भगवान बन गए, कृष्ण भी भगवान बन गए, सारे भगवान बन गए। जब भी भगवान बनता है तभी बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो वहां है, हम यहाँ हैं। अगर कोई भगवान ही नहीं है तो मामूली है, से कुछ फायदा नहीं होता। जैसे एक एक और उदाहरण, साईं बाबा, पुट्टपर्थी साईं बाबा और ये साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा, है ना। शिरडी साईं बाबा जब थे, जो साईं बाबा जब थे, उनको खाना भी नहीं दिया, कपड़ा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। वो फकीर थे, उनको अपने ही हाल पे छोड़ दिए। जब भी वो मरे 1920 में, फिर 100 ईयर्स के अंदर अभी वो साई भगवान बन गए, साई राम हो गए, चढ़ा दिए उनको। और एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसने सेल्फ कह दिया कि मैं शिरडी में थे ना, मैं वही हूं। तो बन गए पुट्टपर्थी साईं बाबा, अभी वो भी भगवान बन गए, है ना। तो जिसको हम भगवान बनाएंगे वो ऊपर जाएगा, देन इट मेक सेंस। जब तक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं हुआ, बुद्ध तो बुद्ध थे, उनका कोई स्पेशल नहीं था। पर जब कनिष्क आया फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, उन्होंने भगवान बना दिया। जब भगवान बुद्ध हो गए तो भगवान है। क्यों ऐसा करते हैं बताओ? क्योंकि हमें डर है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान होते हैं तो हमें
रक्षा करते हैं। चाहे बुद्ध जितनी भी बार कहे अत्ता ही अतनो, ना तो कोई ना तो परोसिया, हम कहेंगे बुद्ध ही हमारा नाथ है, धम्म ही हमारा नाथ है, संग ही अपना। ये गुणगान करने से कुछ भी हासिल नहीं बने। समझ में है? ये चक्कर है। लेकिन इसमें वही तो है कि जब तक आप पूरे कार्य और कारण को, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप कॉज एंड इफेक्ट को ठीक से परसीव नहीं एग्जैक्टली कर तो पा रहे हो। कॉज एंड इफेक्ट आपको समझ में नहीं आती है, चाहे बुद्ध जितना भी कहे कि कारण इसका ये है, इसका इफेक्ट ये है। और चक्रवर्ती सूत्र देखो ना, वो पूरा कारण दिया है, 100% कारण दिया है कि पहली बार चोरी कैसे शुरू हुई, वहां से शुरू किया। और चक्रवर्ती नाम क्यों आया? देखो, राम चक्रवर्ती है, उनके पास चक्र ही नहीं था, कहां से चक्रवर्ती बनेंगे भाई? दशरथ के पास, दशरथ चक्रवर्ती है, उसके पास चक्र है ही नहीं, ये तो कहां से आएगा? ये चक्रवर्ती कैसे बने? तो कैसे बने? अश्वमेध से बने। मतलब जो चक्रवर्ती के पास चक्र नहीं थे, इन्होंने क्या किया, एक निर्माण किया। हमारे पास तो चक्र तो नहीं है, घोड़े तो हैं, तो अभी हम घोड़े को भेजेंगे राज्य में, हर राज्य में भेजेंगे। जिसने भी उठ के कहा कि हम मानते नहीं हैं, उनसे हम युद्ध करेंगे, जो मानते हैं उनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो अश्वमेध याग होने लगा। तो जो अश्वमेध करेगा वो चक्रवर्ती बनेगा, जो अश्वमेध नहीं करेगा वो चक्रवर्ती नहीं बन सकता। वो सिर्फ राजा कहलाएगा, चक्रवर्ती नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो चक्रवर्ती ऊपर है, राजा तो छोटा है। एक राज्य को संभालने वाला राजा है, जो हर राज्य को संभाल रहा है, वो चक्रवर्ती है। तो चक्रवर्ती पहली बार कभी आया था? जब ये सामंत आया था। तो ये बुद्ध कह रहे हैं कि नहीं कह रहे कि कैसे शुरुआत हुई? कॉज एंड इफेक्ट देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। तो जिस दिन चक्र आना बंद हो गया, तभी क्या हुआ? अंधकार छा गए। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मन जो था वो अभी विचलित होना शुरू हो गया, क्योंकि वो जो चक्रवर्ती के पास चक्र नहीं है, तो वो संभाल नहीं पाएगा। जब भी वो संभाल नहीं पाएगा तो क्या करेगा? लोग जो है अंधकार में आ जाएंगे। तो इसीलिए उपनिषद में क्या लिखते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमया। क्यों? क्योंकि अंधकार छा गई, अभी पता नहीं हम यहां कैसे आए हैं। वही तो कह रहे हैं, मृत्यु और मां अमृतम गमय। अभी मृत्यु आ रही है, पहले मृत्यु था नहीं। मतलब जब भी शुरुआत हुई, 80,000 साल था मनुष्य का जन्म। एक भव लेते हैं, मनुष्य का भव 80,000 साल, एक ही जाति। अभी सैकड़ों जाति हो गए, 80,000 रह गए, पर टिक नहीं पाएंगे, जाति बढ़ने लगी। तो कोई 50 में मर जाता है, कोई भी 60 में मर जाता है, 70 में, 80 में, 100 में, कभी तो मर जाएगा। पर इतना ही है। तो इसको 8,000 साल, 8,000 बार आना पड़ेगा अभी। भव तो एक ही है, इसलिए कहते हैं भव सागर। कोई जाति सागर करके सुना है? भव चक्र कहते हैं। कोई जाति चक्र सुना है? तो मनुष्य का जो भव है 80,000 साल है, तो आपको काटना है 80,000, 80,000 ईयर्स। अभी हम कितने जी रहे हैं?
कुल मिला के पकड़ेंगे तो 100 भी नहीं जिएंगे। तो समझो आप 80 साल में मर जाओगे तो कितने बार आना पड़ेगा भाई? 8,000 बार आना पड़ेगा। तभी एक मनुष्य का भाव खत्म हो गया, फिर देवता, वो सैकड़ों है, फिर उसके बाद में मनुष्य का भाव। तो ये कॉज इफेक्ट कॉज। अब तुम जो पूछ रहे हो कि अभी मैंने किया अभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 80,000 का है। ऐसे थोड़ी है इतने में तुम्हें आ जाएगा, नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। पर अगर हम बुद्ध को मानते हैं, समझो कि जो ब्राह्मण है जिसको जानकारी है ही नहीं है, ऐसे ही सिर्फ नाम का ब्राह्मण है, उसको पता नहीं वो कैसे आया है, उसको जाके पूछो कि तुम कैसे आए हो, वो कहते हैं भगवान ने भेजा है। उसको क्या टाइम पास के लिए भेजा है उसको? तो वो ब्राह्मण है भी नहीं है। तो जो जानता है उसको हम ब्राह्मण मान सकते हैं, क्योंकि उसको जानकारी है कि कहां से आया है और क्या कर रहा है, कहां जा रहा है। ये तीनों जिसमें होता है वो ब्राह्मण है, क्योंकि उसको ब्रह्म लोक जाना पता है। आज के कोई भी ब्राह्मण से जाके पूछ लो तुम ब्रह्म लोक कैसे जा सकते हो, तो वहीं से तो आए हो, तो वापस कैसे जाओगे बताओ? पहली बात, ब्रह्म मानते नहीं है ये लोग, विष्णु को मानते हैं जो है ही नहीं है। एक गलत देवता पकड़ लिए विष्णु करके, वो तो बनती नहीं है, क्योंकि ये इसमें उपनिषद में हो या वेद में हो, दोनों में भी नहीं है विष्णु। ये तो बनाई गई है, जो बनती है वो मिटती है। तो ये अवतार बनाते रहेंगे, पर सच में तो कुछ भी नहीं है। एक कहानी बताता हूं। एक तमिलनाडु में बहुत साल पहले एक वेंकटा करके था, वेंकड़ा, वेंकट भी नहीं है, वेंगड़ा। वो पूर्ण तरह से द्रविडियन लैंग्वेज है, वो संस्कृत से कुछ लेना देना भी नहीं है। तो इन लोगों ने ऐसा बना दिया कि इसको श्रीनिवास बना दिया। अभी श्री तो लक्ष्मी है, निवास तो विष्णु का है, तो अभी श्रीनिवास बन गया। अभी वो तिरुवेंगड़ा जो था, तिरु का वो तमिल है वर्ड, वो वैसे संस्कृत में होगा ही नहीं है। तिरु का मतलब होता है जो सुपीरियर है। दैट वो जो ये इनको वेंकटाचलक जो कहते हैं या कुछ कहते हैं, अचल वो संस्कृत का है। वेंकट करके कुछ कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तुम पूरा ऋग्वेद यजुर्वेद कौन सा भी वेद देखोगे उसमें है भी नहीं है। तो उपनिषद पढ़ोगे उसमें भी नहीं है। पर इन्होंने लेके आए, सृष्टि करवाया, ठीक है ना। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब भी तुम इसको लेके आते हो, इसको कहीं से तो उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो पुराना में लेके आ गए इसको, तो वहीं पे तो घुसा सकते हैं उसको। तो घुसा दिया और ये कहा कि विष्णु वहां बैठे थे अपनी पत्नी के साथ, भृगु मुनि को, वो मुनि है एक्चुअली, मतलब उसको गुस्सा ही नहीं आना चाहिए क्योंकि वो सारा जानता है। तो मुनि कौन होता है? जैसे बुद्ध को कहते हैं मुनि। मुनि का मतलब है जो उसने राग द्वेष मोह को तोड़ दिया है, वो मुनि बनता है। खैर अभी क्या हो गया, ये भृगु मुनि बैठा था, उसने देखा कि विष्णु जो है लक्ष्मी के साथ प्यार से बात करते बैठा है, इसने इसको इग्नोर कर दिया। तो इसने इसके छाती के ऊपर पैर से मार दिया। तो लक्ष्मी को गुस्सा हो गया। और लक्ष्मी देखो भाई, इतनी छोटी सी के लिए गुस्सा भी हो सकती है, बेचारे, पता नहीं, हर एक पत्नी ऐसी रहती शायद, तो उसको भी ऐसा लगा होगा कि वो भाग गई वहां से।
भाग गई और विष्णु को पता नहीं चला ये कहाँ भागी है। ये भी देखो, विष्णु को सारा जानता है पर ये नहीं जान सकता इसका श्रीदेवी कहाँ गई। बेचारा यार, मैं तो कहता था कि फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम में डाल दे, कोई ढूंढ के लेके आ सकता था। फिर भी क्या हो गया कि नारद ने ढूंढा कि ये श्रीदेवी जो है वो अभी भूदेवी बन गई है, याददाश्त खो गई है इसका। बाप रे, अभी विष्णु को बुरा लगा तो उसने सीधा यहां भूदेवी भू में आना है तो क्या करे बेचारा, तो श्रीनिवास बन गया। अभी प्रॉब्लम यह है कि श्रीदेवी भूदेवी दोनों से साथ इसका शादी होने वाला है, तो इन्होंने क्या कर दिया, रोज का शादी, मतलब एवरीडे मैरिज। हम एक बार ही शादी करते हैं तो भुगतते हैं भाई, पर ये दो दो पत्नी के साथ रहता है, नित्य कल्याण है ना। ये बकवास जो है ना, ऐसे वाले बकवास, इससे पाप बनती है, पुण्य नहीं बनती है। ये सरासर झूठ है, कहीं पर भी नहीं है। ये पूरा उपनिषद पढ़ो, श्रीनिवास करके वेंकट करके कहीं पर भी नहीं है। अभी मुझे बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर सच में ब्रह्मलोक जाना चाहता है उसको पता होनी चाहिए कैसे करनी है। तो यही प्रश्न अम्बट्ट सूत्र में बुद्ध पूछते हैं, तुम्हें पता है कैसे जाओगे ब्रह्मलोक? तो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, हम तो इतने ही जानते हैं, तो मैं सिखाऊं तुम्हें कैसे जाना है। दैट्स अ राइट क्वेश्चन। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे जाना है वापस। तुम्हारा घर तो यहाँ पे नहीं है, ये तुम्हारा घर है ही नहीं है, तुम वहां से आए हो तो वहां जाओ। तो ये कोई पागलपन करके थोड़ी जा सकता है। तो कॉज एंड इफेक्ट पता चला। अभी मैं पागल आदमी हूं कि मैं ये सब मान्यता रखता हूं, तो मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि 10 अकुशल पहले निकाल दो, तुम ही ये सब कर रहे हो। तुम मतलब जो साक्षी भाव है, उस साक्षी भाव में ये मन का जो मनमानी चल रही है कि ये है वो है ये है वो है, तो उससे गलत हो रहा है। तो साक्षी भाव जो है उसने समझ लिया कि मन का ही दोष है, तो उसको जागृत हो गया। तो मन क्या हो गया, बंद हो गया। तो जब बंद होता है क्या होता है, ना फीलिंग नो परसेप्शन। तभी मुक्ति पाई कि नहीं पाई? देन द सेल्फ इज गॉन। चलो ठीक है, 8:30 बज गए, इनको भी मुझे छोड़ना है। नहीं अभी और 8 मिनट है। तो तुम्हें उत्तर मिला कि नहीं मिला? हाँ हाँ हाँ, सारे कंडीशंस को नहीं जान सकते, सारे कंडीशंस को सिर्फ बुद्धि जान सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, सर्वंतर्यामी, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो इन लोगों ने एक और एक्सटेंड कर दिया इसका। मजा आता है पढ़ने में, हंसने में भी मजा आता है कि इन्होंने क्या कर दिया कि ऐसा लिखा कि मेरा कामना जो है वो पूरी हो जाए, बस वही काफी है। मनोकामना, जैसे नेपाल में मनोकामना टेम्पल है ना। तो मन कामना, जो भाई मन में जो आता है ना वो मुझे दे दो भाई, बहुत बहुत हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो किसी ने, लोग मानते भी। हाँ नहीं, मैं कह रहा था बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर वहां जाकर के आप कुछ मांगोगे तो। हाँ तो अच्छा सर, एक बात बताओ कि अगर जो लोग, खास तौर पे हमारे जो हिंदू धर्म में जो लोग भगवान की पूजा करते हैं या फास्टिंग करते हैं, है ना, एक जैसे
एक सर्टेन होता है ना कि कुछ फेस्टिवल्स में खास तौर पे जो महिलाएं हैं वो फास्टिंग करती है अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वो व्रत रखती है। तो इसको आप कौन से कर्म में रखोगे? कुशल कर्म है, ये पुण्य कर्म है या पुण्य कर्म है? क्योंकि इसमें तो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जब भी होती है, फास्टिंग करने से लोकीय धर्म जितना करना है करो, नो प्रॉब्लम, फास्टिंग करो। हाल क्या होगा? इनके हाल में 3 देख सकते हैं। एक भ्रमित है, मतलब मोह में है। जो कोई भी मोह में है वो उसी में जन्म लेता रहेगा, तो बार बार वही में जन्म होगा। दूसरी, झूठ को सच मान रहे हैं, पर उनको पता नहीं ये झूठ है, तो उन्होंने झूठ नहीं कहा, उन्होंने जो झूठी मान्यता है उसको ही ले रहे हैं। एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या होता है कि जो भक्ति होती है वो भक्ति होने से पुण्य बढ़ता है, तो पुण्य के कारण अच्छे घर में संतान हो जाएंगे अगर उसी पे रहेंगे तो। तीसरा चीज ये होता है कि जब भी हम मान्यता रखते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि से ही आपका ये जनन और मरण का साइकिल पैदा होना शुरू होता है, क्योंकि वो संखार बनते जाएगा। जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था संखार, यही संखार है। ये पुण्य भी संखार है, तपस्या की है या ये की है तो मन में वो पैदा हो गया। जो जब भी मन में पैदा होता है वो वही बनता है। तो जैसे राग, द्वेष और मोह जो तीनों रहेगा, जैसे तीनों रहेगा, क्योंकि राग तो श्रीनिवास के लिए है, तो कोई श्रीनिवास के बारे में कुछ बात करे उनको तो द्वेष तो आएगी। और मतलब राग द्वेष मोह के रहते भी अच्छे संस्कार हो सकते हैं। नहीं, संस्कार तो करेंगे। तो देखो, संस्कार जब भी बंद, संस्कार कभी बंद होता है जब भी आप मोह से बाहर आ गए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे मानो जैसे सम्मादिट्ठी सूत्र में सारे पुत्र बोलता है ना कि भाई कि पाप का मूल क्या है और क्या बोलते हैं मुक्ति का मूल क्या है। तो अच्छे कर्म के मूल में वो कहता है कि अराग, अदोष, अमोह है ना। तो जैसे मानो कि जो लोग ये कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और उसके मूल में राग, द्वेष, मोह है, तो अकुशल कर्म होना चाहिए। अकुशल नहीं होगा। देखो, ऐसा लोकीय धर्म है, पहले वो देखो। लोकोत्तर के धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जो मैं पूजा कर रहा हूं या मैं कुछ कर रहा हूं, दान दे रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो सारा लोकीय धर्म में आता है, लोकोत्तर में नहीं आती। अच्छा, लोकीय धर्म में अगर आप राग, द्वेष, मोह के साथ भी अच्छा कर रहे हो तो कुशल में वो उसकी कुशल में आएगा ना, वो तो कुशल धर्म है ना। जैसे अति दिनम, अति इतम, अति हुतम, ये 3 तो है, तो मिलेगा। और कैसे मिलेगा? पुण्य अभिसंखार, पुण्य तो मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा जीवन जाएगा, कोई संखार कर रहे हैं, अच्छा जीवन है, उसमें क्या गलत है? जैसे समझो कोई टेम्पल जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई मॉस्क जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्रत कर रहा है, नियम कर रहा है, जैसे उपवास, एकादशी है उसका उपवास करता है, कोई मुहर्रम करता है, रमादान करता है, या कोई चर्च में ये करता है, वो करता है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोकीय धर्म है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लोकोत्तर में ऐसा कुछ है, नहीं है। लोकीय में ऐसा है, हाँ है। सारे पुराण जो है वो लोकीय है, वो लोकोत्तर की बात नहीं है। उपनिषद जो है वो लोकोत्तर का है, वो लोकीय में नहीं आती, क्योंकि उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। जो तुम रिचुअल जो करोगे उससे कुछ लेना देना है। इसीलिए देखो ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद में रिचुअल का कहीं पर भी नहीं है। ब्राह्मण में है, ब्राह्मण, अरण्य का, ये 3 हमारा श्रुति है। स्मृति बहुत सारे हैं, तो श्रुति अगर पकड़ेंगे, अगर मैं पुरुष सूक्त को मानता हूं, 100% मानता हूं, है इसमें ना विष्णु आएगा, ना शिव आएगा, ना ये आएगा, ना श्रीनिवास आएगा, ना कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि
दैट्स अ फैक्ट। फैक्ट क्या है? सहस्र शीर्ष पुरुषः, इस वो पूरा ट्रांसेंडेंटल है ना, मतलब ये इसको पार कर चुका है। ये छोटे मोटे ये जो भेद वाला तो पार कर चुका है। तो सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्षात सहस्रपाद, ये मैंने समझ लिया तो बस हो गया, अभी मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जितने भी आंखें हैं सारे एक ही है, जितने भी सर है एक ही है। सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यदिष्ट दशांगुलम, हम हाथ 10 अंगुष्ठ में तो आने वाला नहीं है। क्यों? पुरुष एवेदम, ये जो पुरुष है कैसा है? इतना भव्य है कि वो देख नहीं पाएंगे, ये पूरा हर जगह पे है, ऐसा नहीं कि यहां पे है यहां पे है यहां पे है। यत भव्यम उताम्रत, मतलब इतनी छोटे से लेकर इतनी बड़े तक सारे एक ही है। तो जितने भी हमने भगवान बनाया है वो सब इसी में आ जाता है। नारायण सूक्त है, श्री सूक्त है, 3 सूक्त है, और तीनों सूक्त में देखो क्लियरली पता चल जाता है कि क्या सत्य है क्या झूठ है, सिंपल में समझ में आ जाएगा। अगर आप बात करोगे लोकोत्तर ज्ञान की, जो लोकीय नहीं है, ये सब लोकीय में आता है, लोकोत्तर की बात करोगे तो क्या, ये सारा मूर्ति पैक करो फेंको उसको, मतलब मन में, फिजिकली रहने दो, में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पटवी आपो तेजो वायु की है, तो फेंको या कच कच करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई सच्चा आंख से देख रहा है तो ये देख रहा है कि जो कॉन्शियसनेस है वो हर जगह है, ऐसे थोड़ी है कि इधर ही है उधर ही है। तो झूठ और सच समझ में आ गया, ये सारा झूठा है, जो लोकीय है वो झूठा है, दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड इल्यूजन, माया, तभी इसको कहते हैं लोकीय धर्म। और झूठ से सच कैसे करे वो लोकोत्तर। तो इसलिए वेदांत में एक ही शब्द है इसका, ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्य, फिर ब्रह्म जीवी न परह, पर नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही है। इतना झंझट क्यों है? इसीलिए कहते हैं जाल, ब्रह्म जाल सुत्त, 62 रॉन्ग व्यूज, उसमें ये सब आ जाता है, इसलिए अथी साइड हो गया। फिर उच्छेदवाद लोग हैं तो नत्थी कहने वाले, ये सब आस्तिक लोग हो गए। एक ही बार एक ही बाण से बुद्ध ने सारे लोगों को मार दिया, यहाँ पे जो अथी के लोग थे। तो अभी यहाँ आएंगे, नत्थी के ऊपर भी मारेंगे। तो आस्तिक जो लोग थे, मतलब जो हम आस्था रखते हैं, उनका हाल बुरा हाल हो गया, और जो नास्तिक थे उनका भी बुरा हाल हो गया, क्योंकि वैसा कुछ होता नहीं। ऑलवेज ए कॉज एंड इफेक्ट, फॉर एवरीथिंग इज ए कॉज एंड। इसलिए संखार करना है नहीं करना है, ये प्रश्न तुमने पूछा था, जब तक लोकोत्तर में नहीं आओगे संखार तो करना ही पड़ेगा। जब ये लोकोत्तर में आया संखार अपने आप बंद हो जाता है। और उसके बाद आप जो बाह्य सुख है, सुनने में सुनना, खाने में खाना, ऑटोमेटिक है ना, तब होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। बाह्य थोड़ी बुद्धिस्ट था। हम इतने बाह्य के बात करते हैं जैसे वो पहले से बुद्धिस्ट था, नहीं, उसको ये कुछ लेना देना नहीं था, पर उसको पता है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि मैं पूरा कर चुका हूं, कोई मुझे कह सकता है? तो उन्होंने कहा यहाँ गौतम बुद्ध करके हैं, आप उनसे जाके पूछो, वही एक उत्तर दे सकते हैं आप पहुंचे हो या नहीं पहुंचे।
तो बुद्ध ने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया उसको कि तुम्हें कैसे पता है, ये बताओ वो बताओ, और उन्होंने उत्तर भी नहीं, उसने इतना ही कहा मुझे खाना खाना है, खाना होने के बाद खाएंगे। उसने क्या कहा, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा वो भी पता नहीं है, आप रहेंगे ना रहेंगे वो भी पता नहीं है, तो मुझे कृपा करके अभी बता दीजिए। तो उनको लगा ये सही आदमी है, तो क्या कहा, बाह्य धिटे धिटे मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति, न तेन न तत्। जब भी तुम मेरा मानोगे तो भी प्रॉब्लम है, मेरा नहीं मानोगे तो भी प्रॉब्लम है, बीच में रहोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो तुम तीनों से बाहर जब भी निकल जाओगे तो हो गया। तो बाह्य ने क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा, ने ऐसे नमस्कार किया चला गया। फिर 10 मिनट के बाद एक गाय ने उसको मार डाला, या कौन से भी टाइम पे का बात। फिर ये लोग आके बुद्ध को पूछे, ये बाह्य जो आपसे बात कर रहा था वो कहाँ गया, व्हाट डिड ही से, एक्सटिंग्विश हो गया। वो एक दिन भी कोई सूत्र नहीं जानता था, एक दिन भी वो बुद्धिस्ट नहीं था। फिर तो डोंट गो बाय एनीथिंग, बुद्धिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अकल है, नकल और अकल, ये नकल है, ये जो पूरा लोकीय धर्म जो होता है नकल है, इसमें सच नहीं होती है, मिथ्या है। लोकोत्तर में मिथ्या नहीं हो सकती, सिर्फ सच के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर तुम पूछते हो कि संखार करना है नहीं करना है, जब तक लोकीय है संखार करना ही है। पुण्य भी संखार है, अपुण्य भी संखार है, अनिंजा भी संखार है, सब आएगा। वची संखार है, मनो संखार है, काय संखार है, आएगा, स्वाभाविक है, ये लोकीय में है, करना ही पड़ेगा। खाना खा रहे हैं तो लोकीय है, लोकोत्तर में खाना खाना नहीं है। कपड़ा पहन रहे हैं, लोकीय है, अंदर से कपड़ा नहीं पहनना है, लोकोत्तर है। नहाना, अगर मानो किसी ने हाँ बोलो। अभी जैसे आपने संस्कार की बात की, तो मानो कि अगर कोई पुण्य की जगह पे ध्यान का संस्कार ज्यादा करे, तो ध्यान ही कर रहा है वो, तो अनिंजा भी बाकी संखार, हाँ अनिंजा हाँ भी संखार, अनिंजा भी संखार। हाँ करने दो ना, अच्छी बात है ना, ये संखार चला गया, वो संखार अच्छा है। तो जैसे कि अगर किसी के मन में, एग्जाम्पल के लिए पूछ रहा हूँ कि राइट व्यू के लिए, मानो कि आपके मन में ऐसी बात है कि मुझे धम्म मिले इसके लिए मुझे पुण्य करना है, ठीक है, और कोई पुण्य, कोई जैसे पुण्य पुण्य को ना कर करके ज्यादा से ज्यादा टाइम वो धम्म में जैसे ध्यान कर रहा है, वो शील भी का पुण्य पालन कर ही रहा है, है और भाई, वो भी पुण्य ही है। अगर आप धम्म पे भी हो तो भी पुण्य है। जब तक लोकोत्तर का नहीं आता है तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। तो बुद्ध पहले क्या कहते हैं कि पहले पुण्य कमाओ, फिर बाद में बात करो। पुण्य का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं लेना है कि सब गरीबों को खाना खिलाना या नहीं 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 कंबल नहीं, देना है, ये नहीं। देखो यू हैव टू प्रिपेयर अ राइट कंडीशन। राइट कंडीशन नहीं आती है तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो कंडीशन लेके आओ ना। 3 कंडीशन है, पहले सामिस, निरामिस, निरामिसितर। तुम अगर निरामिसितर की बात करोगे तो पहले सामिस का तो बात करो ना, वो तो चाहिए। फिर उसके दम पे, मतलब ये अभी मैंने सील का पालन अच्छा किया है, उसकी दम पे तुम अभी समाधि पे आ रहे हो, तो निरामिस। सामिस का मतलब क्या है, मिक्स्ड है, कभी सुख कभी दुख। मैगी हॉट एंड स्वीट, कहाँ स्वीट है पता नहीं है, कहाँ हॉट है पता नहीं है, ये तो ये है। सामिस में, निरामिस में फर्क यह है कि सामिस में दुख और सुख की जोड़ी है, इसमें सिर्फ सुख की
पूरा सुख मिलता है। इसमें निरामिस, इसीलिए उसे कहते हैं निरामिस, नॉट कंबाइंड विथ। फिर निरामिस इतर, जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, दैट इज लोकुत्तर। तो ये दोनों लोकीय में ही आएगा। अगर मैं ध्यान में जाता हूं, 8 ध्यान करूंगा तो लोकीय में ही आएगा, क्योंकि लोक बन रहा है। ये काम का लोक है, फिर रूप का लोक है, ये अरूप का लोक है, तो लोक तो बन रहा है। कहां पे लोक जा रहा है? लोक तो बन रहा है, ठीक है ना? ऐसे। चलो, 8:46। ठीक है सर। तो अच्छा रहा। अगला खेल अगले बार। ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।